जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 पौष मास कृष्ण पक्ष में प्रदोष का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में, इस दिन प्रदोष काल पूजन का समय कब से कब तक होगा, इस दिन क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। इस दिन भगवान शिव जी का, माता पार्वती का, साथ में शिव परिवार का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का, जो कि प्रदोष काल के समय में पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है और इस दौरान भगवान शिव जी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ को सिद्ध करते हैं। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन के व्रत का अपना विशेष महत्व हो जाता है। पौष मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार रात्रि 11:59 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 दिसंबर 2025 दिन बुधवार रात्रि 2:33 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो प्रदोष व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 17 दिसंबर 2025 दिन बुधवार को प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। जब भी बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे बुध प्रदोष के नाम से जाना जाता है और इस दिन व्रत को धारण करने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। 17 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय, जो कि सुबह 5:18 से सुबह 6:13 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:37, सूर्यास्त शाम 5:11 होगा। राहु काल का समय प्रदोष व्रत के दिन 17 दिसंबर को, जो कि सुबह 11:54 से दोपहर 1:13 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:45 से सुबह 7:08 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:27 से शाम 6:49 तक होगा। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त, जो कि शाम 4:11 से शाम 6:11 तक होगा। नक्षत्र विशाखा होगा शाम 5:11 तक, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र होगा। योग शुकर्मा होगा दोपहर 2:17 तक, उसके बाद धृति योग होगा। 17 दिसंबर को प्रदोष व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि शाम 5:11 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 7:08 तक होगा, जो कि यह बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है। जो भी प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः काल उठ करके स्नान आदि कर ले, शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करे, व्रत का संकल्प ले और इस दिन भगवान का सुबह के वक्त, खास करके शाम के समय प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का मंदिरों में जाकर के पूजन करे या घर पे ही पूजन करे। भगवान शिव का जब भी पूजन किया जाता है तो साथ में शिव परिवार की भी पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर ले, उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प देवता का पूजन करे, फिर भगवान शिव जी का और माता पार्वती का पूजन करे। इस दिन भगवान का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को पीले वस्त्र या सफेद वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे, भांग, धतूरा, शमी पत्र, बेलपत्र भगवान को अर्पित करे, तुलसी मंजरी अर्पित करे, धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि भगवान शिव जी को अर्पित करे, जल से आचमनी करवाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। इसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण कर ले, भगवान शिव जी के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करे, उसके बाद भगवान की आरती करे, निराजन करे। इस प्रकार से व्रत को धारण करना चाहिए। इस दिन दिन रात्रि उपवास रह करके व्रत को धारण करे। जो उपवास नहीं रह पाते हो, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। इस व्रत का पारण अगले दिन जा करके सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए।
तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।